श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम सबको पता है कि 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा पर्व है। यह पर्व विशेष क्यों है? क्योंकि इस बार की शिवरात्रि सावन से पहले पड़ रही है। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। भैया महादेव मेरी नहीं सुन रहे, हम कुछ भी मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चुपचाप ओम बना करके महादेव के शिवलिंग के पास चले आना है। यकीन मानिए, इस उपाय को थोड़ा नियम के साथ अगर आपने ओम बना दिया, कभी भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना अटकेगी नहीं। सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। बस थोड़ा तरीके से करिएगा। आप लोग उपाय करते हो, बस थोड़ा तरीके से नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, उन सभी चीजों को नोट करिएगा। सबसे पहले तो हमें इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। ठीक है ना? सूखा पीला चंदन नहीं लेना। पहले तो आपको यह बता दूं, पीला चंदन लेना। छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के उस पीले चंदन को हल्का सा पेस्ट बनाना, गाढ़ा सा। ठीक है ना? पेस्ट बनाना और बनाने के बाद में एक छोटा सा दीपक लेना, ध्यान रखिएगा। इस दीपक को हम लेने का पर्पज यह है कि हमें दीपक नहीं जलाना है। आपको बताता हूं, दीपक के साथ में हमें 2 और चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज तो यह है कि आपको हरी इलायची लेनी होगी 2। कितनी? 2 हरी इलायची लेनी है। थोड़ा सा, 1 चुटकी आपको लेना होगा। मिश्री के दाने, जिसका टेस्ट मीठा होता है, मिश्री के दाने। और तीसरा आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है ना? इन 3 चीजों को लेंगे, एक दीपक लेंगे और पहुंच जाएंगे। एक तांबे के लोटे में जल को भर के महादेव के शिवलिंग के पास में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम करेंगे, शिवलिंग के पास पहुंच के 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल चढ़ाएंगे। ठीक है ना? जल को चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से पोंछ देना, ताकि पानी का कोई भी बूंद शिवलिंग के ऊपर टिके ना। पोंछने के बाद में मैंने आपको एक पीले चंदन का पेस्ट दिखाया था कि आप बनाया होगा आपने। अब उसी पीले चंदन से आपको एक ओम का निर्माण करना है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से एक ओम का निर्माण करना। ठीक है ना? शिवलिंग के ठीक ऊपर ही ओम का निर्माण करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको दिखाया था एक दीपक, ठीक है ना? उस दीपक का ओम का निर्माण करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में ही रखेंगे। सबसे पहले उस दीपक के अंदर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, बेलपत्र को रख देना और उसके बाद में मिश्री के दानों को रखेंगे और 2 हरी इलायची का भोग महादेव के शिवलिंग के पास रखते हुए यह कामना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, भोले बाबा, हमारी ये विशेष है, हमारी ये इच्छाएं हैं। हम बहुत दिनों से परेशान हैं। ये व्रत कर लिया, वो व्रत कर लिया, सारी बातें महादेव को देखते देखते कह देना और फिर वहां पर जाकर के 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव से अपनी विनती कहना। यकीन मानिए, इस मासिक शिवरात्रि पे करके देखना, और जब सावन की शिवरात्रि आएगी उस टाइम तक आपकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से उपाय को करिएगा। ठीक है ना? कोई टाइमिंग नहीं है इस उपाय की, कभी भी कर सकते हो। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे बस करना क्या है, आपको मासिक शिवरात्रि के अवसर पे ही इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय जब भी शिवरात्रि आती है, पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में इस उपाय के बारे में जरूर बताते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को सबसे पहले तो बता देते हैं, इस उपाय के बेनिफिट फिट क्या है। यह उपाय भी आपकी वर्षों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए स्पेशल है। हमें उसके लिए लेना होगा 108 चावल के दाने। ध्यान क्या रखना है, ये 108 चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। ठीक है ना? चावल के दाने लिए। अब चावल के दाने के साथ में फिर से हमें लेना होगा पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें लाल चंदन नहीं लेना, पीला ही चंदन लेंगे। एक छोटी सी कटोरी फिर से लेंगे, ज्यादा मात्रा में पीले चंदन को रखेंगे और इसी के अंदर पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। अब बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और एक चीज इस जल के अंदर और डालना है, और वो चीज है गंगा जल। क्या डालोगे? गंगा जल डाल दिया। कलश को उठाना, उन सभी चीजों को लेना। चाहे अपने महादेव के घर पे शिवलिंग पे कर सकते हो या फिर मंदिर में कहीं पे भी करो। पहले नियम समझिए। आपको वहां पर पहुंच के सबसे पहला काम यही करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर करके पहला काम खत्म हुआ।
दूसरा काम आपको करना होगा कि जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, सबसे पहला काम करेंगे, एक ही पूरे शिवलिंग पे फैलाना मत पीले चंदन को। एक ही जगह पे आपको पीले चंदन को ज्यादा मात्रा में रख देना। देखो मैंने बहुत दूरी तक नहीं लगाया है, लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पे पीले चंदन को लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके हाथों में 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को एक साथ अपने दाने हाथ में राइट हैंड में लेकर के यहीं पे जहां पे आपने पीले चंदन को लगाया है, इसी स्थान पर उन 108 चावल के दाने को चिपका देना और तब तक अपना हाथ मत हटाना शिवलिंग के ऊपर से, जब तक आप अपनी मनोकामना पूरी बात महादेव उसको देखते कहना दें। इतना जो भी व्यक्ति कर लेता है ना, उसकी रसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, काफी दिनों से अधूरी होती हैं, वो इच्छाएं उस व्यक्ति की पूरी जरूर हो जाती है। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा उपाय था, करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के मासिक सुरात पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा लौंग। अब बात करते हैं भैया, इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जिसे क्रोध आती है, बिना मतलब को चिल्लाना, बिना मतलब का गुस्सा करना, कुछ भी रीजन हो, बस गुस्सा करना, चिल्लाना, यही उस व्यक्ति का काम है, तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए इस उपाय को करना है। हमें 5 लौंग लेने हैं जिसमें फूल लगे हुए हो। ठीक है ना। लौंग लेना, लौंग के दाने के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन फिर से लेंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। पीले चंदन को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरना, अपने घर से पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब सुनिए एक एक स्टेप जो बताऊंगा। पहले यहां 1 मिनट रुक जाओ। जो आपने जल लिया ना, इससे अंदर क्या करना है, इसी जल के अंदर जो 5 लौंग मैंने आपको दिखाए ना, उन 5 की 5 लौंग को इस जल के अंदर डाल देना, चुपचाप डाल देना। और उसके बाद में इन सभी चीजों को उठाना पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको मैंने पीला चंदन दिखाया, अरे दिखाया ना, उस पीले चंदन को जलाधारी पे 5 बिंदी लगानी है, उसी पीले चंदन की। ठीक है ना। जब आप उस बिंदी को लगा रहे हो तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, हट को दूर करने के लिए। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, हाट नहीं, हाट टा टमाटर वाला हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको 5 बिंदी लगाने के बाद में जो आपको मैंने दिखाया है, तांबे के लोटे में जल, कौन सा? लौंग वाला। उस लौंग वाले जल को आपको समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, ऐसी कंडीशन बनाया हुआ है पूरे घर की, तो वो आपकी दुविधा खत्म जरूर हो जाएगी। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय था, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की, आखिरी उपाय की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस उपाय है, वर्षों से, 2 से 30 साल पहले से गुरुजी इस उपाय को बताते हुए चले आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। बहुत फेमस उपाय है, आसान सा भी है, और यह उपाय होती है अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा को पूरी करने के लिए। वो इच्छा चाहे धन की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, लड़ाई की हो, कैसी भी इच्छा हो, वो विशेष पूरी होंगी। इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है लाल चंदन। ठीक है ना। पहला लाल चंदन लेंगे, और दूसरा आपको लेना होगा पीला चंदन। देखो, जो भी लाल चंदन दिखाता हूं मैं, या फिर पीला चंदन दिखाता हूं, जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे जरूरी नहीं, यही लिया करो। कोई भी लाल चंदन, पीला चंदन लो। एक बेल पतले के समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन आपको अच्छे तरीके से, जो बड़ी वाली पत्ती दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पे करनी है। किस प्रकार से मैं कर रहा हूं ना, आपको भी ऐसे कर देनी है जैसे 1 मिनट करके दिखा ही दूं मैं। ठीक है ना। ऐसे कर देना। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन नीचे बेलपत्र की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे करनी है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। अब एक तीसरी चीज की भी आपको जरूरत होगी, और वो जरूरत है शहद की। शहद की जो बिंदी होगी, आप लगाओगे इन तीनों पत्तियों का, जहां पे मिलाप होता है, इस स्थान पे आपको शहद लगाना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से, और उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह से लेकर के शाम तक के, चाहे घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी उपाय कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा,
जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है, पीला चंदन लगाया है, शहद लगाया है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए ऊपर से। जब आप बेलपत्र देखो तो ये तीनों चीजें दिखनी नहीं चाहिए। शिवलिंग को टच हो और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना अपने विशेष कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना, सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना? करके जरूर देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। हर इस उपाय को आप सबको जरूर करना होगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलता हूं कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है ना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।